हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है, फाइलम एनेलिडा। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हेलमेंट्स की, और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था दो फाइलम थे, वन इज द प्लेटेहेलमेंट्स एंड अदर इज द एस्केहेलमेंट्स। तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस कर लिए थे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं हेलमेंट्स के बारे में। क्लियर है? तो एस्केहेलमेंट्स में हमने देखा था कि वो कैसे हैं, दे आर द स्यूडोसिलोमिक इंडिविजुअल्स। ओके, अब थोड़ा और एडवांस टाइप के इंडिविजुअल्स आगे आए और उनको हमने क्या बोला, दे आर नोन एज एनेलिड्स। क्या बोला उनको? एनेलिड्स। तो नेक्स्ट फाइलम आपका कौन सा हो जाएगा? फाइलम एनेलिडा। ओके, कौन सा फाइलम होगा? एनेलिडा। अब आप लोग याद करो, पहली क्लास में हम लोगों ने जब डिस्कस किया था फाइलम एनेलिडा, तो हमने बोला था कि ये कैसे इंडिविजुअल्स हैं, दे आर द मेटामेरिकली सेगमेंटेड इंडिविजुअल्स। कैसे इंडिविजुअल्स थे? दे आर द मेटामेरिक सेगमेंटेड इंडिविजुअल्स। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? बॉडी डिवाइडेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। यानी कि अगर कोई सेगमेंट है जो बाहर से हमको सेगमेंट दिख रहा है, वो अंदर भी होना चाहिए। ओके, क्लियर है ना? तो उस तरीके के इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर द मेटामेरिक सेगमेंटेड इंडिविजुअल्स। क्लियर है? तो कुछ बेसिक बातें पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये सारी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सेगमेंटेशन वगैरह होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात एक जो हमको याद रखनी, वो क्या है? लैमार्क जो थे, लैमार्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लैमार्क जो थे, इन्होंने सबसे पहले क्या बताया लैमार्क ने, कि लैमार्क ने क्या बताया कि जो एनेलिडा हैं, है ना, जो इंडिविजुअल्स हैं इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स के, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर द एनेलिड्स। तो टर्म जो था, जो टर्म एनेलिडा था, वो किसने कॉइन किया? कॉइन्ड बाय लैमार्क। क्लियर है ना? तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि लैमार्क कॉइन्ड द टर्म, यहां पर लिख लेंगे, कॉइन्ड द टर्म एनेलिडा। क्लियर है? तो पहली बात आपको याद रखना है, किसने एनेलिडा टर्म किसने कॉइन किया था? लैमार्क ने कॉइन किया था। क्लियर है? दूसरी बात आते हैं इसके बाद, एनेलिड्स कहां कहां पाए जाते हैं, है ना? तो एनेलिड्स आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर आपको पता है ना, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, मराइन वाटर में भी देखने को हमको मिलेंगे। तो यहां लिख लेंगे मराइन वाटर, एंड सम आर पैरासिटिक इन नेचर। ठीक है? तो कुछ एक्सेप्शंस थे यहां पर, पैरासिटिक नेचर के भी इंडिविजुअल्स थे, है ना, जो दूसरों पे डिपेंड थे। तो फ्रेश वाटर, मराइन वाटर पैरासिटिक नेचर में थे। और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स थे, सम आर प्रेजेंट इन मॉइस्ट सॉइल। ओके, तो कुछ इंडिविजुअल कहां पर प्रेजेंट थे? मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट थे। जैसे उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? अर्थवर्म। क्लियर है ना बेटा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ इंडिविजुअल्स थे इनमें, वो कैसे थे? दे आर फ्री लिविंग। और कुछ कैसे थे? पैरासाइट थे, वो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। कुछ फ्री लिविंग थे और कुछ कैसे थे? बरो में रहते थे। तो कुछ कैसे इंडिविजुअल थे? बरोइंग इंडिविजुअल थे। बरो मतलब बिल में रहने वाले या गड्ढे में रहने वाले। क्लियर है ना? तो ये सारी बातें, कुछ जनरल हैबिटेट जो है उनका, वो हमको याद रखना है कि क्या क्या देखने को मिलेगा हमको एनेलिड्स के केस में। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनेलिड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो क्या था? तो हमने बोला कि ये इंडिविजुअल ऐसे थे जो कैसे थे? मेटामेरिक सेगमेंटेड। मेटामेरिक सेगमेंटेड का मतलब क्या है? कि ऐसे इंडिविजुअल जो क्या हैं? डिवाइडेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। ठीक है?
यानी कि जो बाहर से हमको डिवीजन दिख रहे थे वो बाहर भी थे और अंदर से भी डिवीजन दिख रहे थे, ठीक है। तो ऐसे इंडिविजुअल को हमने क्या बोला, मेटामेरिक सेगमेंटेड इंडिविजुअल्स। या बेटा इसके लिए हम दूसरा एक यूज करते हैं टर्म, वो कौन सा है, इट इज द ट्रू सेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रू सेगमेंटेशन। अब आपको याद होगा एक क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो है स्यूडो सेगमेंटेशन भी होता है, फॉल्स सेगमेंटेशन भी होता है। वो कहां पे होता है, आप लोगों को याद होगा कहां पे होता है, प्लेटेहेल्मिन्थ्स में। किसके केस में, टीनिया सोलियम के केस में। क्लियर है। तो ट्रू सेगमेंटेशन कहां देखा गया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे, तो एनालिटिक्स उसका एक एग्जांपल है। आप बता सकते हो कि सर सबसे पहले ट्रू सेगमेंटेशन जो था वो कहां देखा गया, एनालिटिक्स में देखा गया। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट in case of metameric segmented individuals, if individual divided externally or it appears the external segmentation, it external segment known as annually, क्या बोलेंगे उसको, annually. But in case of internal segmentation it is known as transverse सेप्टा। उसको बेटा क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स सेप्टा। तो दो बातें पता चली हमें, हम थोड़ा इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो यहां पे देखेंगे हम लोग, ये हमने मान लिया कोई एक एनेलिडा का स्ट्रक्चर है, ये हमने सिंपल सा इसका स्पेसिमेन जो है, एक जहां पर एक प्रेजेंटेटिव जो इंडिविजुअल है, अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं ना, तो वैसे यहां पर भी एक फाइलम को रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिविजुअल है वो कौन सा होगा, अर्थवर्म। अर्थवर्म को लेते हैं हम लोग, अर्थवर्म में देखते हैं, ये आप लोगों ने देखा हो इनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है ना बेटा, ये सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये सेगमेंट्स हो गए। तो इस तरीके से ये बाहर से हमें सेगमेंट्स दिख रहे हैं। अब अगर हम इसको कट करके, इस सेक्शन को कट करके बाहर ऐसे फोल्ड करके देख लें, ये वाला हमने कट किया यहां से और इसको ऐसे देखा हमने, यहां पर हमको क्या देख रहे हैं, इंटरनल सेगमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बॉडी डिवाइडेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। क्लियर है, इसको हमने कट किया इसकी वॉल को, है ना, और ऐसे हमने पलट दिया। तो फोल्ड करने के बाद हम क्या देखेंगे कि यहां पे क्या है, यहां पर इंटरनली भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। तो इस तरीके के सेगमेंटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो बाहर के सेगमेंट्स के लिए हमने टर्म यूज किया कौन सा, आपको पहले ही पता है, एनुअली। तो ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दीज आर द एनुअली। दूसरा, ये वाले जो इंटरनल सेगमेंट्स हैं इनके लिए हमने बेटा कौन सा यूज किया टर्म, सेप्टा। क्या यूज किया, सेप्टा। तो दोनों चीजें हमें पता चल गई। बाहर का जो दिखेगा हमको रिंग लाइक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर, ये रिंग लाइक होगा ना, ऐसे अगर एक कट करें हम लोग तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिंग लाइक ग्रूव्स, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द एनुअली। क्लियर है। अब इतनी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। सेगमेंटेशन के बाद में आप लोग देख रहे होंगे जो ये सेगमेंट है इसका, ये कौन सा है, ये मान लिया हमने कि ये पहला सेगमेंट है इसका, सेगमेंट 1। क्लियर है, कौन सा है, सेगमेंट 1। पहला जो सेगमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पेरिस्टोमियम। क्या बोलेंगे, पेरिस्टोमियम। तो यहां पर लिख लेंगे पेरिस्टोमियम, पहला सेगमेंट। अब उससे आप देख रहे हो एक आउटग्रोथ निकल रही है, उसके आगे का जो पार्ट है उसमें क्या है, एक आउटग्रोथ निकल रही है। तो पहले सेगमेंट को हमने क्या बोल दिया, पेरिस्टोमियम, और जो आउटग्रोथ निकल रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज द प्रोस्टोमियम। तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, प्रोस्टोमियम या प्रोस्टोमियम। ठीक है, क्लियर है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये क्या है, इट इज द आउटग्रोथ, ऐसे लिख लेंगे, आउटग्रोथ अराइजेस फ्रॉम फर्स्ट सेगमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोस्टोमियम। और जो पहला सेगमेंट होगा उसको बेटा क्या बोलेंगे, दैट इज द पेरिस्टोमियम। क्लियर है, इतनी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन के बाद हम लोग बेटा आगे देखेंगे, ये इंडिविजुअल थे वो कैसे थे, बाइलैटरली सिमेट्रिकल।
तो ये इंडिविजुअल कैसे थे, बायलैटरल सिमेट्रिकल थे, यानी कि अगर इनको हम डिवाइड करें फ्रॉम सेंटर, है ना, तो ये क्या करते थे, राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाते थे। ठीक है, तो इसलिए इनको हम लोगों ने क्या बोला, दे आर द बायलैटरल सिमेट्रिकल इंडिविजुअल। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में कुछ इनमें लोकोमोशन जो था वो स्पेसिफिक टाइप का था, है ना। तो लोकोमोशन के केस में अगर हम बात करें तो दो तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे लोकोमोशन में। कौन कौन से थे, एक आपको देखने को मिलेगा पैरापोडिया, और दूसरे को हम लोग बोल रहे थे सीटी। ओके, तो दो स्ट्रक्चर थे, पहला पैरापोडिया एंड सेकंड इज द सीटी। पैरापोडिया मतलब पैरेलल फीट। ठीक है, तो देखते हैं इनका पोजीशन कहां पे था। जैसे मान लो ये इंडिविजुअल है, कोई एनेलिडा है, पैरापोडिया यहां से इनको पैरेलल हम लोग देख रहे थे, ऐसे स्ट्रक्चर निकले हुए थे, इनको हम लोग क्या बोल रहे थे, पैरापोडिया। और जो दूसरा स्ट्रक्चर था जो काइटिनस सीटी, इनको हम क्या बोल रहे थे, काइटिनस सीटी। तो काइटिनस सीटी के केस में अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से यहां पर सेंटर में अगर हम लोग देखें एस शेप के इस तरीके के ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोल रहे थे, दीज आर द सीटी। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने जो दो स्ट्रक्चर थे जो लोकोमोशन में हेल्प कर रहे थे वो कौन से थे, पैरापोडिया और सीटी। ये दो स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किए। अब बात आती है यहां पे कि जो है सीटी जो होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट द लीच। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे एक्सेप्ट द लीच। जो लीचेस होती हैं ना, लीचेस को छोड़ के, है ना, बाकी सब में जो सीटी होंगी वो कैसी होंगी, दे आर द अनजॉइंटेड एंड काइटिनस। तो यहां पर लिख लेंगे एक्सेप्ट द लीच सीटी आर काइटिनस एंड अनजॉइंटेड। क्लियर है बात। तो जो सीटी होंगी वो कैसी होंगी, केवल सीटी जो होंगी, आप लीचेस को छोड़ दो तो लीचेस को छोड़ के बाकी सब में कैसे होंगी, सीटी आर काइटिनस एंड द अनजॉइंटेड। क्लियर है बात। तो ये बात भी आपको याद रखना, मॉड्यूल्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो पैरापोडिया थे वो भी कैसे थे आपके, अनजॉइंटेड। यहां पर लिख लेंगे हम लोग पैरापोडिया आल्सो अनजॉइंटेड। ठीक है, दो स्ट्रक्चर हुए, पैरापोडिया एंड सीटी। पैरापोडिया जो पैरेलली प्रेजेंट है हर एक सेगमेंट में, जैसा कि हमने वहां डायग्राम में दिखाया है, और कैसे होंगे, दे आर द अनजॉइंटेड। ठीक है, क्लियर है ना। ये पैरापोडिया जो स्ट्रक्चर होंगे ये किसमें प्रेजेंट होंगे, जैसे एग्जांपल आप लोग लिख लो इसका, नेरिस। ठीक है, तो नेरिस में कैसे होंगे, अनजॉइंटेड टाइप के पैरापोडिया प्रेजेंट होंगे। अब लोकोमोशन के बाद में कुछ और स्पेसिफिक बातें हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं इनके केस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इनके सीलोम की। तो आप लोगों को याद होगा जब सीलोम की बात कर रहे थे हम लोग, तो सीलोम में हमने क्या देखा था, ट्रू सीलोम जो थी, जो सीलोमेट इंडिविजुअल्स थे, है ना, उनमें एक टाइप हमने बताया था, इट इज द साइजोसीलोमिक इंडिविजुअल। क्लियर है ना। तो साइजोसीलोमिक इंडिविजुअल्स ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें जो आपका मेसोडर्म की स्प्लिटिंग के थ्रू क्या बनता है, सीलोम बनता है। तो यहां पर हम लिख लेंगे सीलोम formed by splitting of mesoderm। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, एनेमिड्स। कैसे होंगे, साइजोसीलोमिक इंडिविजुअल होंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसके केस में, जिनमें कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो कैसे हीमोसीलोमिक भी हैं। कैसे इंडिविजुअल हैं, सम आर हीमोसीलोमिक। तो हीमोसीलोमिक में हम लोग देखेंगे, यहां पर लिख लेंगे सम आर हीमोसीलोमिक। इसका एग्जांपल हमको याद रखना है कि हीमोसीलोमिक जो एनेलिड हैं वो कौन सी। ठीक है, तो लीचेस जो होंगी वो कैसी होंगी, दे आर द हीमोसीलोमिक। अब पूछोगे सर हीमोसीलोमिक क्या होते हैं,
तो हीमोसिलोमिक का मतलब क्या हुआ, ये मान लिया हमने सेक्शन कट किया, सेक्शन कट करने के बाद हमने देखा ये इसका गट वॉल हो गया, गट वॉल के बीच में हमने बोला था कि ये वाला जो पार्ट है दैट इज द सीलोम, है ना, और सीलोम वाला जो ये पार्ट है ना, तो सीलोम वाले पार्ट में हम लोग क्या देख रहे थे, यहां पर जो था ये वाला पार्ट जो था इसको सीलोम बोल रहे थे, ये बॉडी वॉल थी और ये क्या थी आपकी गट वॉल थी, तो इनके बीच में जो स्पेस था इसको हमने क्या बोल दिया था, सीलोम बोल दिया था। इस सीलोम में अगर हम लोग देखें यहां पर क्या होगा, आपका जो इनका ब्लड होगा वो भरा रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द हीमोसिलोमिक इंडिविजुअल। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या इसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनके अंदर हाइड्रोस्केलेटल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, हाइड्रोस्केलेटल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट सीलोम की बात हम कर ही चुके हैं इसके केस में। ये जो इंडिविजुअल्स होंगे इनमें जो है कुछ इंडिविजुअल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, एक्सक्रीशन की बात करें अगर तो ड्यूल नेचर का भी एक्सक्रीशन दिखाते हैं, ठीक है। जैसे आपका एनेलिडा में अगर बात करें हम अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म में हम लोग क्या देखेंगे कि वो कैसा है, अगर एक्वाटिक कंडीशन में रहता है तो वो क्या निकालता है, दे रिलीजेस द अमोनिया, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर द अमोनोटेरिक। लेकिन अगर वही इंडिविजुअल कहां रहता है, टेरेस्ट्रियल रीजन में रहता है, तो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे या सेमी जो मॉइस्ट सॉइल में, तो वहां पे हम लोग क्या देखेंगे, वो क्या करते हैं, दे रिलीजेस द यूरिया, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, दे आर द यूरियोटेरिक, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सक्रीशन भी हम लोग इनके केस में देख सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सक्रीशन के बारे में। तो एक्सक्रीशन में हमने देखा कि कुछ इंडिविजुअल्स थे जो ड्यूल नेचर भी शो करते थे, मोस्टली जो होंगे वो कैसे होंगे, मोस्टली आर अमोनोटेरिक, ठीक है, मोस्टली कैसे होंगे, अमोनोटेरिक होंगे। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी होते हैं जो ड्यूल नेचर का शो करते हैं और क्या करते हैं, यूरिया भी रिलीज करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरियोटेरिक। क्लियर है? जैसे ड्यूल नेचर का इंडिविजुअल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो अमोनिया और यूरिया दोनों रिलीज करते हैं, ठीक है, तो वो ड्यूल नेचर का जो है आपका एक्सक्रीशन शो करेंगे। अब बात आती है एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे कौन कौन से सेल्स हैं या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, वो कौन कौन से प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो एक्सक्रीशन होगा यहाँ पर वो किसके थ्रू होगा, एक तरीके की स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होंगी, उनको हम लोग बोलेंगे नेफ्रीडियल सेल्स। कौन सी सेल्स होंगी, नेफ्रीडियल सेल्स। और नेफ्रीडियल सेल्स जो होंगी वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेंगी एंड आल्सो हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन, इसमें हेल्प करेंगी ऑस्मोरेगुलेशन। तो नेफ्रीडियल सेल्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और वो दोनों में हेल्प करेगा, किसमें, ऑस्मोरेगुलेशन है इस एक्सक्रीशन के बाद में जो इनका बॉडी वॉल था, जो बॉडी स्ट्रक्चर था, जो बॉडी वॉल था, बॉडी वॉल कवर्ड बाय नॉन सेलुलर क्यूटिकल, ठीक है। तो जो इपिडर्मिस था उसके ऊपर एक क्यूटिकल का लेयरिंग था जो उसको क्या कर रहा था, एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था। दूसरी बात यहां पर क्या थी, स्मूथ सेल्स भी प्रेजेंट थी या स्मूथ मसल्स बोल सकते हैं हम लोग। यहां पर क्या थी, स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट थी। कौन कौन सी थी, दो स्मूथ मसल्स थी, एक थी लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी जो थी वो कैसी थी, दे आर द सर्कुलर। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर टाइप की स्मूथ मसल्स प्रेजेंट थी और ये हेल्प कर रही थी किसमें, दे हेल्प्स इन लोकोमोशन।
तो लोकोमोशन में 3 स्ट्रक्चर हमने देखे। मेजर स्ट्रक्चर जो थे वो कौन थे? पैरापोडिया एंड सीटी, वो प्रेजेंट थे, लेकिन कहीं ना कहीं स्मूथ मसल्स भी थोड़ा बहुत हेल्प कर रही थी उनके मूवमेंट में। क्लियर है? तो ये बात भी आपको याद रखना है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यूटिकल लेयरिंग थी ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर फाइन क्यूटिकल लेयरिंग थी, नॉन सेलुलर टाइप की थी। दूसरा स्मूथ मसल्स प्रेजेंट थी, लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर टाइप की मसल्स थी, और वो हेल्प कर रही थी लोकोमोशन में। क्लियर है इतनी बात? अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद कुछ और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इनके। तो रेस्पिरेशन देखते हैं यहां पर। रेस्पिरेशन का मतलब क्या था? गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज हम लोग देखेंगे, 2 तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे गैसियस एक्सचेंज में जो हेल्प करेंगे। वो कौन कौन से हैं? तो पहले जो स्ट्रक्चर है उनको हम लोग बोलेंगे दे आर द गिल्स। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? स्किन। ठीक है, स्किन के थ्रू भी ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, और गिल्स के थ्रू भी करते हैं। ठीक है, तो जो स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज द क्यूटेनियस। क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, और दूसरा जो गिल्स के थ्रू होगा उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज द ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रेस्पिरेशन के लिए यहां पर 2 तरीके थे, एक तो बाई गिल्स एंड बाई द स्किन। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर ब्रैकियल रेस्पिरेशन की बात करें, इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, तो एक इंडिविजुअल यहां पर याद रखना है आपको, उसमें गिल से रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, और उसको हम लोग बोलेंगे टेरेबेला। क्या बोलेंगे बेटा? एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? टेरेबेला। ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आपको पता होगा, यहां पर लिख सकते हो आप, अर्थवर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रेस्पिरेशन का बात किया, एक्सक्रीशन की बात किया। उसके बाद करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात। डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो कैसा था? कंप्लीट टाइप का। कैसा था? कंप्लीट टाइप का। तो कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल्स थे उनके पास एक लंबा सा क्या होगा? इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगा, और उसी में क्या होगा? दोनों ओपनिंग होंगी, एनस भी होगा और माउथ भी होगा। तो इसलिए हमने उनको क्या बोला? दे हैव द कंप्लीट डाइजेस्टिव टाइप ऑफ सिस्टम। अब पूछोगे सर यहाँ पर डाइजेशन कैसा होगा? तो ऑब्वियस है, यहाँ पे डाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो ये कुछ स्पेसिफिक छोटी छोटी बातें थी जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या जो है उनके स्पेसिफिक फीचर्स हैं, उन सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है वो इनमें किस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में बेटा हम लोग देखेंगे सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा हमको। कैसा देखने को मिलेगा? सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग, यहां पे कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दूसरी बात, रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे जो डेवलपमेंट होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से होगा, है ना? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से होगा। डायरेक्ट का मतलब आपको पहले ही पता है कि डायरेक्ट एग हैच हुआ और एडल्ट जो इंडिविजुअल आ गया। डायरेक्ट एग हैच हुआ और वहां से क्या हुआ? कोई इंडिविजुअल आ गया। ठीक है, और वो बड़ा हो गया। ठीक है, इनडायरेक्ट में हम लोग देखेंगे एग होगा, फिर हैच करेगा, हैच के बाद क्या होगा उसमें हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं, और इंटरमीडिएट स्टेजेस के बाद में हम लोग देखेंगे क्या होगा, वो फिर जाके थोड़े टाइम बाद एडल्ट बनते हैं। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहां पर यानी कि क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ लार्वा। क्या प्रेजेंट होगा? प्रेजेंस ऑफ लार्वा। और लार्वा यहां पे जो होगा उसका नाम क्या है? वो एक स्पेसिफिक नाम है उसका, याद रखना आपको, ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, तो नेरिस में देखने को मिलेगा हमको ट्रोकोफोर लार्वा। क्लियर है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट हमने देखा, इनडायरेक्ट देखा, प्रेजेंस ऑफ लार्वा देखा। वहां पर लार्वा जो था वो कौन सा था? ट्रोकोफोर लार्वा था। ठीक है, अब यहां पे एक बात और याद रखनी है आपको, कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल भी हैं। ठीक है, और कुछ कैसे हैं? बाइसेक्सुअल भी हैं।
यानी कि ये कैसे हैं, दे आर द हर्माफ्रोडाइट। और हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल इसके लिख लेते हैं। एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल में क्या हो जाएगा, अर्थवर्म। ओके, और अगर हम बात करें बेटा किसमें, यूनिसेक्सुअल में, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यूनिसेक्सुअल का, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका नेरिस। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल मैंने बोल दिया आपको, एक यूनिसेक्सुअल है, दूसरे कैसे हैं आपके बाइसेक्सुअल है। क्लियर है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। रिस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें अगर, रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहां पर हमको देखने को मिलेगा हीमोग्लोबिन और एरेथ्रोक्लोरिन। ठीक है, एरेथ्रोक्लोरिन या हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहां पर प्रेजेंट होगा किसके केस में, आपका एनेलिड्स के केस में। दूसरा, यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा वो कैसा देखने को मिलेगा, कैसा होगा, इट इज द क्लोज टाइप। तो यहां पर क्लोज टाइप में हमको क्या बेटा देखने को मिलेगा कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म का अगर कोई साइंटिफिक नेम आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, तो अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा पॉस्थुमा। ठीक है, याद रखना आप लोग। दूसरा हम लोग देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद में और क्या स्पेसिफिक बातें होती हैं इनके केस में, वो क्या क्या देखने को मिलेंगी। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम बहुत ही इसमें स्पेसिफिक टाइप का एक तरीके से अगर देखें हम लोग, तो ये अगर इंडिविजुअल अगर हम लोग ऐसे बनाएं इसको अर्थवर्म को, ठीक है, तो जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें नोट जो आपका नर्व कॉर्ड होगा वो हमेशा किधर की तरफ होगा, इट इज वेंट्रल। कैसा होगा, वेंट्रल। ठीक है, और जो आपके वर्टिब्रेट्स होंगे उनमें नर्व कॉर्ड कहाँ देखने को मिलेगा हमको, डॉर्सल साइड पे देखने को मिलेगा। तो वेंट्रली मतलब आगे की तरफ जो इनका जो पोर्शन होगा वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा, जो है वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, दूसरी बात यहां पे हमको क्या देखने को मिलेगी, माउथ के पास में एक रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक रिंग भी प्रेजेंट होगा। दूसरा यहां पे क्या होंगी, गैंग्लिया भी प्रेजेंट होंगी। अब पूछोगे सर गैंग्लिया क्या होती है, तो गैंग्लिया एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे कई नर्व आके मिलती हैं। जैसे एक मान लो ये नर्व ये आ रहा है, दूसरा नर्व ये आ रहा है ना, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, गैंग्लिया। बाकी हम लोग जब क्लासरूम में बात करेंगे अच्छे से क्या क्या कहाँ पे किस तरीके की होती है। ठीक है, लेकिन अभी आप समझ लो एक ये नर्व है, एक दो नर्व हैं, आपस में अगर कोई ज्वाइन हो रही तो उस पर्टिकुलर जगह को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द गैंग्लिया। क्लियर है। तो नर्वस सिस्टम कैसा था, वेंट्रल नर्व कॉर्ड था, गैंग्लिया प्रेजेंट था, रिंग एक नर्व रिंग प्रेजेंट थी यहाँ पर स्टार्टिंग में माउथ के पास में अगर हम बात करें। दूसरा इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर नर्व कॉर्ड जो था वो कैसा था, इट इज द सॉलिड। कैसा था, सॉलिड टाइप का था। ठीक है, दूसरा क्या था, डबल मिड वेंट्रल था। कैसा था, डबल मिड वेंट्रल। तो यहां पर लिख लेंगे नर्व कॉर्ड कैसा था, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दूसरा सॉलिड। ठीक है, तीसरा इसमें जो स्पेसिफिक बात थी वो क्या था, मिड वेंट्रल। मिड वेंट्रल का मतलब क्या बेटा, अगर यहां पर हम लोग देखें, ये मान लो एक रिंग है, नर्व रिंग है, यहां पर ये नर्व रिंग है, यहां से कोई निकलेगा, ये नर्व कॉर्ड है ऐसे इस तरीके से, तो ये मिड यानी कि बीचों बीच में है। ये साइड कौन सा है, वेंट्रल, तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला, इट इज द मिड वेंट्रल क्या होगा आपका, नर्व कॉर्ड। क्लियर है इतनी बात। चलो वेल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नर्वस सिस्टम के बाद में देखते हैं हम लोग, तो इसमें कुछ जो है सेल्स भी होती हैं, उसके अलावा क्या है कि रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम में हम लोग देखें क्या है, ये तो हो गया आपका नर्व सेल्स की बात होगी। इसके बाद हम लोग देखें कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होंगे जो हेल्प करेंगे इनके जो है प्रॉपर फंक्शनिंग में या एक्टिविटी में। तो रिसेप्टर में हम लोग देखते हैं कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं यहाँ पर। तो एक रिसेप्टर होता है, पीछे भी क्लास में हम लोग पढ़े थे, टैक्टाइल रिसेप्टर। टैक्टाइल का नेचर कैसा होता है बेटा, दैट इज द टच रिसेप्टर। कैसा रिसेप्टर है, टच रिसेप्टर है। दूसरा टैक्टाइल के बाद में हम लोग बात करते हैं, उसके बाद में कौन सा होगा,
या गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, तो ये किस लिए होते हैं? दे आर फॉर द टेस्ट, ठीक है, तो ये किसी भी टेस्ट को चेक करते हैं ना। दूसरा होता है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर की बात करते हैं, फोटो रिसेप्टर, तो फोटो रिसेप्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट। तो लाइट को परसीव करेगा कौन? आपका फोटो रिसेप्टर। तीसरा चौथा जो रिसेप्टर है वो कौन सा? आपका स्टैटोसिस्ट। तो ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं स्टैटोसिस्ट। ये किस लिए होगा? इट इज फॉर द बैलेंसिंग, ठीक है, तो ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देखे जो है आपके किसके? एनालिट्स के केस में। अब नेक्स्ट हम लोग जब इनका जो है क्लासिफिकेशन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग इनकी कौन कौन सी क्लासेस हैं और कैसे किस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। तो बेटा नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एनालिट्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे जो इनका पहला क्लास है वो कौन सा है? दैट इज द पॉलीकीटा। ओके, अब ये क्लासिफिकेशन बेस्ड किस पे था? तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, जो पैरापोडिया और सीटी हैं उनके प्रेजेंस और अब्सेंस पे बेस्ड होगा। तो यहां पर देखते हैं हम क्लास में पॉलीकीटा के केस में, तो यहां पर क्या होंगी? मेनी हेयर्स, जहां पर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होंगी तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ये ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनको हम किस में रखेंगे? पॉलीकीट्स में रखेंगे। यहां पे हेयर्स का मतलब क्या है? देयर इज द प्रेजेंस ऑफ मेनी सीटा एंड पैरापोडिया, ठीक है। डेवलपमेंट दूसरा देखें हम लोग यहां पर कैसा होगा? इनडायरेक्ट टाइप का, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसका मतलब लार्वा कौन सा होगा? यहां पर ट्रोकोफोर लार्वा। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ट्रोकोफोर लार्वा कहां पाया जाता है? तो इट इज प्रेजेंट इन एनालिट्स। एग्जाम्पल इसका अगर हम बात करें, किसका एग्जाम्पल है? नेरिस का होता है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा। दूसरी बात बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल्स, एफ्रोडाइट, सी माउस, किटोप्टेरस, पैडल वर्म। किटोप्टेरस के पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बायोलुमिनिसेंस। बायोलुमिनिसेंस का मतलब क्या है? ये क्या करते हैं? लाइट इमिट करते रहते हैं, यानी कि ये बिल्कुल चमकते रहते हैं। साबेला, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, साबेला। पिकॉक वर्म, इसको बोलते हैं, कॉमन नेम इसका। और टेरेबेला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द फैन वर्म। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओलाइगोकीटा। ओलाइगोकीटा का मतलब क्या है? देयर इज द प्रेजेंस ऑफ फ्यू हेयर्स, कुछ हेयर्स प्रेजेंट होंगी, यानी कि यहां पर क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ फ्यू सीटी, तो सीटी प्रेजेंट होंगी। डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा यहां पर। एग्जाम्पल इनके फेरेटिमा, इंडियन अर्थवर्म, लुम्ब्रिकस, यूरोपियन अर्थवर्म एंड ट्यूबिफेक्स, इट इज द साउथ इंडियन अर्थवर्म। क्लियर है? तो तीन एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे अगर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेरेटिमा एंड लुम्ब्रिकस, तो आप क्या बताओगे? यह आपके लिए क्वेश्चन है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, फेरेटिमा और लुब्रिकस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आप लोग इसको जो है क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जाके नीचे दीजिए और वहीं पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो फेरेटिमा और लुब्रिकस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हमें पता रखना है। दूसरी बात, इनका अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलेगी। एनालिट्स के केस में सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिस्कस करना नहीं है हमें, आपको बस एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। हीरोडीनिया की बात करते हैं। ये कैसे हैं? दे आर द एक्टोपैरासिटिक इन नेचर, यानी कि ये इंडिविजुअल कैटल वगैरह के ऊपरी सरफेस पे या उनकी बॉडी के जो है ऊपरी लेयर पे क्या होंगे? पैरासाइट की तरह चिपके रहेंगे। जैसे उसका एग्जांपल होता है आपका लीच। क्लियर है ना? तो लीच क्या है? एक्टोपैरासाइट है। क्लियर है ना? किसका? कैटल वगैरह का, है ना। यहां पर देखने को मिलेगा कि पैरापोडिया और सीटी दोनों क्या है? एब्सेंट हैं, या हम लोग बोल सकते हैं यहां पर क्या है? प्रेजेंस ऑफ सकर्स। तो यहां पे पैरापोडिया और सीटी तो एब्सेंट है, लेकिन यहां पे एक अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए, उनको हमने क्या बोला? दे आर द सकर्स। और सकर्स के थ्रू ही वो क्या कर रहे थे? चिपक रहे थे किसी इंडिविजुअल से या अपने होस्ट से, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया के केस में एक और बात हम लोग देखेंगे, वो क्या है? दे आर द हीमोसिलोमिक इंडिविजुअल। हीमोसिलोमिक इंडिविजुअल का मतलब क्या है? ये आपका हमने क्या बोला था? आपका गट वॉल है, ये बॉडी वॉल है, अभी तक याद हो गया होगा आपको। इनके बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज द सीलोम। और इस सीलोम में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा? जो है आपका ब्लड भरा रहा होगा, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएंगे? दे आर द हीमोसिलोमिक इंडिविजुअल, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, हीमोसिलोमिक कौन होगा आपका? लीच। लीच कैसे इंडिविजुअल्स होंगे? दे आर द हीमोसिलोमिक। आगे हम लोग देखते हैं हीरोडिनेरिया के बाद में आर्की एनिलिडा। आर्की एनिलिडा जो थे बहुत जो है पुराने इंडिविजुअल्स थे एनिलिड्स में। इनमें सेगमेंटेशन जो था वो कैसा था? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन जो था वो फेंट टाइप का था, यानी कि बहुत कम देखने को मिला था, बिल्कुल माइन्यूट। लेकिन इंटरनली जो सेप्टा प्रेजेंट थे वहां पर, जो हमने बोला था ना कि बॉडी डिवाइडेड मेटामेरिकली एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। एक्सटर्नली दे आर द एनुलाई एंड इंटरनली दे आर द सेप्टा। तो जो इंटरनल सेप्टा होंगे वो तो प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, लेकिन एक्सटर्नल जो सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे? दे आर द फेंट इन स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल इसका बेटा आपको याद रखना है, पॉलीगार्डियस। ठीक है, हॉलीवुड की मूवी की तरह नाम है इसका, है ना, याद रखना है आप लोगों को, पॉलीगार्डियस। दूसरा हम लोग बात करते हैं इक्यूरेडिया। इक्यूरेडिया में देखते हैं सेगमेंट्स आर एब्सेंट, यहां पर सेगमेंट बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, सीटी आर रेयर। तो सीटी जो थे, सीटी क्या थे? दे आर द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, वो भी क्या थे? बहुत कम थे, उनका नंबर बहुत कम था। एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इक्यूरेडिया दैट इज द बोनीलिया। नेट पे आप पढ़ना, बोनीलिया में मुझे एक क्वेश्चन आपसे है कि सेक्सुअल या ऐसे बोल सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे पाया जाता है बोनीलिया में? तो इसको भी आप लोग कहाँ मेंशन करोगे? नीचे जाके कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप लोग मेंशन करोगे कि सर इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। अगर नहीं आ रहा है आपको तो मैं वो वहाँ पर आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? बोनीलिया जो है, इसको कॉमन नेम हम बोलेंगे बेटा स्पूनवर्म है। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है बोनीलिया। सेक्सुअल डायमॉर्फिक है, दैट मीन्स द इंडिविजुअल्स मेल एंड फीमेल आर टोटली फिनोटिपिकली डिफरेंट। फिनोटिपिकली डिफरेंट का मतलब क्या है? बाहर से ही देख के हम बता दें वो मेल है कि फीमेल है, तो फिनोटिपिकली क्या हो गए? डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो गए। मेल्स जो होंगे दे आर स्मॉलर, उनका कितना होगा? 0.6 mm के आसपास होगा। फीमेल्स जो होंगी वो बड़ी होंगी, उनका साइज कितना होगा? 15 सेंटीमीटर के आसपास होगा। क्लियर है? दूसरा सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन, वो आपको बताना है। क्लियर है? तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये किसका स्ट्रक्चर? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोनीलिया। ठीक है, या स्पूनवर्म। क्लियर? तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं फाइलम एनेलिडा में। ये आप लोगों को इस क्लास में तैयार करना है, और इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप पॉलीकिड्स की बात करो, चाहे ओलाइगोकिड्स की बात करो, चाहे आप इनकी बात करो आर्के एनेलिडा या इक्यूरेडिया की। ठीक है, तो एग्जाम्पल जितने मैंने लिखे हैं एटलीस्ट उतने तो आप याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपके। दूसरी बात क्या है कि एनेलिड्स के बाद में हम लोग आगे वाला जो फाइलम है दूसरा, वो कौन सा है? दैट इज द आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग जो प्रीवियस जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सब कवर अप करते रहिए, और जो है अगर किसी में प्रॉब्लम आ रही तो आप उसको मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में जाके, या मुझसे पूछिए पर्सनली, मैं उन सब सारी चीज़ों को आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं नए फाइलम के साथ, नए इंडिविजुअल्स के पास, और ज़्यादा डोमिनेटेड थे इन कंपैरिजन टू एनेलिड्स, यानी कि मोर एडवांस टाइप के इंडिविजुअल जो हमको देखने को मिलेंगे। अगला फाइलम जो है हमारा वो कौन सा है? दैट इज द आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा, आर्थोस मीन्स क्या होता है? जॉइंटेड, पोडा मीन्स फीट। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास कैसे फीट हैं? जॉइंटेड फीट हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर द आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आर्थ्रोपोड्स में क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं और क्या क्या उनके क्लासेस हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओके, थैंक यू।